बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो शहर इक़्तिदार में जो क़यास रहियाँ और जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि पीडीएम सरकार के लिए अब जो एक मुश्किल फ़ेज़ है वो असल में अब शुरू होने जा रहा है। पीडीएम सरकार को अब तक जो है इतना मुश्किल फ़ेज़ उनका शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अब जो ख़बरें सामने आ रही हैं, जो इतलात सामने आ रही हैं कि अब पीडीएम सरकार को अपने बलबूते पर बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा। तो इस हवाले से बात करेंगे कि अब जो 72 घंटे की जो डेडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें 48 घंटे बाकी रह गए हैं। इसके साथ साथ जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, उसकी जो मुद्दत है उसमें भी 7 रोज़ बाकी हैं। इसी तरीके से जो केपीके की जो गवर्नमेंट है उसमें भी 7 से 9 रोज़ जो है वो बाकी होंगे। और कोर कमांडर आज कॉन्फ्रेंस हुई है, रात आपने देखा कि राना सनाउल्लाह ने जो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बात की है, उस पर भी हम बात करेंगे कि अगर इलेक्शन कमीशन को फ़ंड दे भी दिए जाती हैं, पंजाब में इलेक्शन हो भी जाती हैं, तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ज़ीरो होगा, वो ये समझ रहे हैं। लेकिन चीज़ें कुछ इससे भी आगे जो है वो जाने की जो है वो अब तैयारियां हो रही हैं। और इसके साथ साथ अब इमरान खान साहब ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो ईद के बाद सड़कों पर निकलेंगे। जरदारी साहब का भी आपने रात एक इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने कुछ बहुत सारे इशारे दिए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खबरें हैं जो आज की वीडियो में आपके सामने जो है वो डिस्कस करेंगे, आप तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो डेडलाइन थी, अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा गया था कि आपने 72 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को आपने फ़ंड जारी करने हैं, जो कंसोलिडेटेड फ़ंड है उस फंड में से। और अब वो जो डेडलाइन है वो 72 घंटे की डेडलाइन, उसमें 24 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो फ़ंड जारी नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि आपने मंडे के रोज़, सोमवार के रोज़ आपने वन लाइनर जो एक रिपोर्ट जमा ये करवानी है कि जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। लेकिन जो आज वफाकी कबीना का इजलास था, वो इजलास फिर मुलतवी हुआ। अब हो सकता है वो इजलास कल हो या फिर वो मंडे के रोज़ हो। हुकूमत जो है वो बाज़ार नज़र नहीं आ रही कि वो फ़ंड जारी करे, लेकिन हुकूमत जो है वो फंस गई है। हुकूमत के पास जो ऑप्शन बड़े महदूद होकर रह गए हैं, क्योंकि उसकी वजूहत ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मरलावार जो है बड़े आराम सुकून के साथ, बड़े सब्र के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ वो आगे बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये तासुर नहीं देना चाह रही, वो जो इस पीडीएम सरकार को ये मौका नहीं देना चाह रही कि ये सियासी जो है वो शहीद बने। ये अगर ये नायल होते हैं तो आवाम में जाकर ये बयानियाँ बनाएंगे और ये रोना रोएंगे कि जी हमें तो जी अदालत ने घर भेज दिया। लेकिन मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताते चलूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत में नाअहल कर देती है, ये हुकूमत घर चली जाती है, तो आप यकीन मानिए ये पीडीएम सरकार जो है ये जितना मर्जी जोर लगा ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, ये अवाम में ये नैरेटिव नहीं बिल्ड कर सकते, क्योंकि अवाम को अंदाज़ा है, अवाम को इदराक है, अवाम को इस चीज़ का अब अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि बात यहाँ तक आ पहुँची है कि ना लोगों के घरों में चूल्हे चल रहे हैं, ना लोगों के घरों में जो है जो मुश्किलात हैं, जो परेशानी है, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो अफरा तफरी है, जिस तरीके से पैसा डिवैल्यू हो रहा है, जो मुल्क के जो हालात हैं, जो क्राइम रेट है, और ऊपर से जिस तरीके से ये हुकूमत एक्ट कर रही है, तो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उन्हीं के आवाम को अच्छी तरह इस चीज़ का अंदाज़ा है। और जो पीडीएम सरकार वो क्या चीज़ आवाम के पास लेकर जाएगी, यही तो खौफ है, यही तो परेशानी है जिसकी वजह से ये इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे कि अगर हम इलेक्शन में जाएंगे तो फिर हम पिट जाएंगे और हमारा जो हाल होगा वो बुरा हाल होगा और हम बुरे तरीके से जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो इसलिए ये नज़रें चुरा रहे हैं। बहरहाल अब इनको फ़ंड तो जारी करने हैं, अगर फ़ंड जारी नहीं होते तो फिर मरलावार जो है ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी और बिल आखिर इनको जो है या तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे या फिर जो है ये हुकूमत जो है ये ख़ुद घर जाएगी तौहीन अदालत में। इसके अलावा कोई और दूसरी राह नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है कि ठीक है जी आप चुप करके बैठे रहें और हम जो कुछ जो है वो मर्ज़ी कर रहे हैं। साथ साथ अब ये सूरत हाल है कि जो निगरान सेटअप है, आप इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है। ये पंजाब की जो निगरान हुकूमत है वो 23 जनवरी को निगरान वज़ीर आला ने हल्फ लिया था, उसकी कैबिनेट बनी थी और आज 15 अप्रैल हो गई है, 7 रोज़ बाकी हैं। 22 अप्रैल जो है ये आखिरी रोज़ होगा निगरान हुकूमत का। तो निगरान हुकूमत का जब 22 अप्रैल को आखिरी दिन होगा तो 23 अप्रैल को फिर क्या होगा, क्या करेंगे आप? कौन सा ऐसा सेटअप है आइन और कानून की के दायरे-कार में रहते हुए आप क्या कुछ करेंगे? क्या इसी को कंटिन्यू करवाएंगे? क्या नया सेटअप लेकर आएंगे? और कुछ तो ये भी इतलाते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो भी जा रही है इलेक्शन कमीशन के पास कि भाई या आप नया निगरान सेटअप लेकर आएँ, सुप्रीम कोर्ट में जाएँ, जो मर्ज़ी करें, इसकी जो है वो मुद्दत ख़त्म हो रही है। तो ये कुछ चीज़ें बड़ी जो है वो परेशान कुन सूरत हाल है पीडीएम सरकार के लिए।
और उसकी वजह ये है कि अब ये बुरे तरीके से फंस चुकी हैं, बंद गली में ये दाखिल हो चुकी हैं, ना इनके पास कोई और रास्ता बचा है, ना अब ये बाहर निकल सकती हैं, ना अवाम के पास जा सकती हैं, ना ये इंतखाबी मैदान में ये मुकाबला कर सकते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये सिर्फ अपने इक़्तिदार को जो है ये तूल देना चाहती हैं, अपनी जो एक इस कुर्सी को बचाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, तो आवाम जो है वो अच्छे तरीके से देख रही है। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इजलास, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और कल आपने देखा कि जो कौमी सलामती का जो इन कैमरा सेशन हुआ, उसमें भी जो चीज़ें आपके सामने आई कि आर्मी चीफ़ की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जो असल ताकत का जो मरकज़ है वो पाकिस्तान की आवाम है, वो पब्लिक है। और उन्होंने कहा है कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हम जो कुछ होंगे वो करेंगे। और इसके साथ साथ जो उन्होंने एक और बात की है कि ना हमें पुराने पाकिस्तान की बहस करनी चाहिए, ना नए पाकिस्तान की करनी चाहिए, हमें अपने पाकिस्तान की बहस जो है इसको करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ख्वाजा आसिफ ने ऑन द फ्लोर ये बात भी की है कि ये बड़ा अच्छा आर्मी चीफ़ की जानिब से ये जो उनका स्टेटमेंट था, और फवाद चौधरी साहब ने भी उसका खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि ये अच्छा उनका स्टेटमेंट है, अच्छी उनकी जानिब से पेश रफ्त है। और ख्वाजा आसिफ ने तो एक और बात की है कि पिंडी से उसको ठंडी हवाएं भी आ रही हैं। अब जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसका जो अलामिया जारी हुआ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अलामिया के मुताबिक अस्करी क़यादत जो है हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुल्की और दाखिली सूरत पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ़ का दहशत गर्दी की वाक़यात के ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन पर इज़हार इत्मीनान। अस्करी क़यादत हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। सिक्योरिटी फोर्सेस मगरबी सरहद के साथ इंटेलिजेंस इतलात पर ऑपरेशन कर रही है। दहशत गर्दी के लानत के ख़ात्मे के लिए कौम और हुकूमत के ताउन की और तवील मुद्दत से हम उसके कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत की मंजूरी से इंसदादी दहशत गर्दी मुहिम को मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल अहदाफ को यकीनी बनाने के लिए अज़म का इरादा किया गया। तमाम अनासर मिलकर कौमी अहदाफ के असूल के लिए मुनज़्ज़म काविशें करेंगे। ये तो हो गया अल्लामिया। अब हम बात कर लेते हैं कि राना सनाउल्लाह ने राज शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में एक बात की है। वो ये कहती हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन को फ़ंड जारी हो भी जाती हैं, पंजाब में इलेक्शन हो भी जाती हैं, तो इसका रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो होगा उनकी नज़र में। क्योंकि वो ये सोच रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि जब उनका ये बयान, उन्होंने ऑन द कैमरा ये स्टेटमेंट दी है, ये वफाकी हुकूमत है जो कह रही है कि अगर फ़ौज जब इंतखाबी मैदान में होती है, जब फ़ौज जो है वो उसकी निगरानी में इंतखाबात होते हैं, तो उन इंतखाबात को कोई नहीं मानता। जब फ़ौज नहीं होगी तो फिर इन इंतखाबात के नताइज को कौन तस्लीम करेगा। जो दंगे फसाद होंगे, जो लड़ाई झगड़े होंगे, जिस तरीके से अफरा तफरी होगी, तो कौन इसको कंट्रोल करेगा। साथ ही वो कहते हैं कि अगर ये इलेक्शन हो भी जाते हैं तो उसके नताइज को कौन तस्लीम करेगा। इसका मतलब ये है कि आप इलेक्शन करवा दें, नताइज को तस्लीम करना ना करना राना साहब ये अवाम का काम है, आपका काम नहीं है। अवाम जिसको चाहेंगे उसको लेकर आएंगे, अवाम जिसको वोट देंगे वो इक़्तिदार में आएगा, जिसको अवाम चाहेंगे वो इक़्तिदार को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, आपने तो सारी ज़िंदगी नहीं मानना नताइज को। जब नताइज आपके ख़िलाफ़ आएंगे, जब अवाम आपको वोट नहीं देगी, तो फिर ज़ाहिर बात है आपने तो सारी ज़िंदगी उस बात को नहीं मानना। आप तो सारी ज़िंदगी कहेंगे कि भाई ये साजगार माहौल नहीं है। और पहले भी आप कह चुके हैं कि जब तक साजगार माहौल नहीं होगा हम उस वक्त तक जो है इंतखाबात को तस्लीम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अक्टूबर में अगर इलेक्शन हो जाती हैं तो उसके नताइज को आप तस्लीम करेंगे, अगर अब इलेक्शन होंगे तो आप उसके नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। ये बड़ी अजीब सी बात है। मकसद ये है कि आप इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, आप भागना चाह रहे हैं, और आप पहले से ये बयानियाँ बना रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो भी जाती हैं, हमें करवाने भी पड़ जाते हैं, तो फिर कम से कम हम अभी से बयाने शुरू करते हैं, देखिए जी हम तो पहले से ये बात कर रहे थे, हम तो पहले से ये बात कर रहे थे। लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट ये है कि अवाम जो है वो क्या चाह रही है, अवाम किसको इक़्तिदार में लेकर आना चाह रही है, असल में इस बात का इम्पैक्ट है। साथ ही जरदारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया है हामिद मीर साहब को, उसमें उन्होंने जो इशारा दिया, उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन की तारीख पर जो है उस पर हमें मसला है, इलेक्शन करवाने पर हमें मसला नहीं। हम कह रहे हैं कि जो इलेक्शन हो वो एक दिन हो, बेशक वो अक्टूबर से पहले हो जाए, कोई एक डेट फिक्स हो जाए। और इस हवाले से जो नेशनल डायलॉग की बात हो रही है, जो एक कमेटी भी बना दी गई है, वो भी अब वर्किंग कर रही है। बात ये चीज़ है कि अब इनको इंतखाबात करवाने पड़ेंगे, अवाम के पास जाना पड़ेगा, और अब जो इक़्तिदार में वही आएगा जिसको अवाम जो है वो कबूल करेगी। तो लग ये रहा है कि जैसे रमज़ान मुबारक का ये आखिरी अशरा चल रहा है, तो इस हुकूमत का भी हो सकता है कि ये आखिरी अशरा चल रहा है। उसकी वजूहत ये हैं कि अब इससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसको टॉलरेट नहीं करेगी। अगर इनको इलेक्शन करवाने पड़ गए तो अवाम इनकी छुट्टी करवा देगी। अवाम जो है जिस गम और गुस्से में बैठी हुई है
अवाम इनको वोट की पर्ची के ज़रिए इनको इलेक्शन से बाहर कर देगी। दूसरी जानब अगर ये इलेक्शन में नहीं जाते तो ये खुद ब खुद घर चले जाएंगे। तो बात ये चीज़ है कि अब माहौल जो है वो इलेक्शन की जानब जा रहा है। तो देखते हैं कि सूरत हाल क्या सामने आती है, उससे आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।